नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी इस वक्त सत्ता संभाल रहे हैं। ये उनका तीसरा कार्यकाल है। 2014 से लेकर 2024 की जब अब शुरुआत हो चुकी है, 3 बार से उनको देखा जा रहा है। हालांकि इस बार बहुमत की सरकार चला रही है नरेंद्र मोदी, और ऐसे में उनको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। जैसे जिस वक्त 4 जून को नतीजे आए, उसके बाद कहा जाने लगा कि आरएसएस जेपी नड्डा के बयान से इस कदर दुखी है कि अब उसका खामियाजा नरेंद्र मोदी को भुगतना होगा। इतना ही नहीं, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि आरएसएस ने मोदी और शाह पर दबाव बनाया हुआ है। सीधे सीधे तौर पर कह दिया गया है कि हमारी पसंद का होगा बीजेपी अध्यक्ष, जो हमारी भी सुने, सिर्फ 2 लोगों की सुनकर आगे ना चले। हालांकि इन सबके बीच एक सर्वे कराया गया जिसमें पूछा गया कि नरेंद्र मोदी और उनके बाद प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखा जा रहा है। मूड ऑफ द नेशन का जो सर्वे सामने आया है वो यकीनन आपको भी चौंकाएगा, क्योंकि इस रेस में कुछ नाम तो ऐसे हैं जो आप पिछले काफी वक्त से सुन रही हैं, लेकिन कुछ एक नाम ऐसे ऐड हुए हैं जो यकीनन आपको जरूर हैरान कर देंगे। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर देश की जनता किसे देखना चाहती है नरेंद्र मोदी के बाद। ये जब सवाल पूछा गया तो थोड़ी देर के लिए तो जनता कंफ्यूज हो गई, क्योंकि या तो नरेंद्र मोदी या फिर उनके बाद योगी आदित्यनाथ को देखा जाता है। लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर जाकर उनसे सवाल हुआ तो देखिए लोगों ने कैसे कैसे जवाब दिए। अगस्त 2024 में करवाए गए इस सर्वे में लोगों ने अमित शाह का भी नाम ले लिया, और तो और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। भाजपा समर्थकों के मन में तो हमेशा से ये सवाल रहा है कि मोदी के बाद कौन। लेकिन अगर बात करें बीजेपी को, जो लोग नहीं पसंद करते हैं वो भी ये सोचकर चल रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं तो फिर कौन। अब ऐसे ही जब सर्वे कराया गया तो इसमें ये जानकारी मिली है कि नरेंद्र मोदी के बाद आप पूछेंगे योगी आदित्यनाथ कौन से नंबर पर है। योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी दूसरे और तीसरे नंबर पर चले गए हैं, यानी कि अमित शाह के बाद चले गए हैं ये दोनों नेता। 19% लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने, 13% लोग चाहते हैं कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बने, जबकि राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान को भी लगभग 5% का समर्थन मिला है। यानी एक बात तो साफ है कि इस रेस में अब शिवराज सिंह चौहान यानी कि मामा का नाम भी आ गया है। वो मामा जो भले ही अब मुख्यमंत्री ना हो मध्य प्रदेश के, लेकिन लोग अभी भी मोहन यादव के आवास पर जाने के बजाय मामा के घर जाते हैं। जी हाँ, शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास के बाहर मामा का घर लिखवा रखा है, और यहाँ पर अभी भी वो ठीक उसी तरीके से लोगों की समस्याओं को सुनते हैं जैसे पहले सुना करते थे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान भी प्रबल दावेदार हो सकते हैं नरेंद्र मोदी के बाद देश के प्रधानमंत्री के लिए। वैसे आपको बता दें, जब इन चुनावों के नतीजे आए तो बेहद चौंकाने वाले नतीजे थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल की वाराणसी सीट से महज 1.5 लाख के आसपास वोटों से उनका अंतर रहा। जबकि अगर बात करें शिवराज सिंह चौहान की तो वो 8.5 लाख के बड़े मार्जिन से जीतते हुए नजर आए। और इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कम से कम मध्य प्रदेश की जनता तो उन्हें एक नेता के तौर पर नहीं बल्कि अभिभावक के तौर पर पूछती है। कोई उन्हें बड़ा भाई मानता है, कोई पिता तुल्य समझता है, और शायद इसीलिए शिवराज सिंह चौहान की जो फैन फॉलोइंग है वो इस कदर है कि लोग अब उन्हें प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार मानकर चल रहे हैं। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर